नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, रोज आपको 300 जीके के जीएस के क्वेश्चन कराता हूं मैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ के जीके जीएस पढ़ते चलेंगे तो महीने भर में आपके 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना आलस खाए हुए तीनों वीडियो देखिए, 300 क्वेश्चन रोज याद कीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो ये लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कल के वीडियो में। तो पत्रिका केसरी की जो शुरुआत की गई थी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत का जो मकबरा होता है उसको कहा जाता है दरगाह। ऑप्शन नंबर बी, सूफी संत का जो मकबरा होता है उसको दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, ये आपका जो स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक पुरातात्विक स्थल है, नाम है इनाम गांव। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो बहुत फेमस लिंगराज मंदिर ये आपका भुवनेश्वर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर शहर राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन गुलामों को किस नाम से जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए गुलाम खरीदे जाते थे इल्तुतमिश के समय, और उन गुलामों को क्या कहा जाता था? तो उन गुलामों को कहा जाता था बंदगान। ऑप्शन नंबर ए, बंदगान कहा जाता था उन गुलामों को जिससे सैन्य सेवा कराई जाती थी। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो पेंटिंग है ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा ने दमयंती नामक पेंटिंग बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। पूना समझौता, तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, इन दोनों के द्वारा पूना समझौता पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लखनऊ समझौता बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा जाता है बार बार, इसको याद रखना। तो यहाँ पे मैं आपको सन बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ समझौते के लिए? तो राइट आंसर है आपका 1916। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी की बात हो रही है, और स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्या आंसर सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निशुंभ सूदनी देवी जी का मंदिर ये बहुत फेमस है। ये बनवाया गया था चोल राजाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, चोल शासकों के द्वारा या चोल राजाओं के द्वारा निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं, और ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में जीके जीएस आता है। भारत के हर एग्जाम में लगभग जीके जीएस आता है, और हमने आपके लिए 10,000 बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन निकाले हैं जीके जीएस के। 10,000 क्वेश्चन एक साथ आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप पर PDF बना के आपको दे दिए जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि आपने लगा लिए तो ये समझ लीजिए आपकी जीके महा स्ट्रांग हो जाएगी, सुपर स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि 30 साल से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप में से जिसको PDF चाहिए, PDF 300 रुपये की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये में ये PDF दी जाएगी। 99 रुपये में 10,000 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप में से जो सक्षम है, जो ले सकता है 99 रुपये खर्च करके ये PDF जरूर ले लेना और पूरे क्वेश्चनों को लगा लेना। उसमें आंसर भी रहेंगे,
उस PDF में आपके आंसर भी रहेंगे। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर मेरा व्हाट्सअप भी चलता है, इस पर संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप पर आपको PDF मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू। स्टार्टिंग के सिर्फ 1000 बच्चों को 99 रुपये में ये PDF मिलेगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। पूरे वीडियो पर आपको ये नंबर शो होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा कहां पर स्थित है? पुरातत्व स्थल कोलडेहवा ये कहां पर है? तो कोलडेहवा एक पुरातत्व स्थल है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम बताओ। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, जिला है कोरबा और वहां पर एक किला है कोरबा में, चैतुरगढ़ किला। वहां पर एक बहुत फेमस मंदिर है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, महिषासुरमर्दिनी मंदिर, ये आपका छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में पड़ता है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? दिल्ली की मोती मस्जिद की बात हो रही है। तो दिल्ली का जो मोती मस्जिद था औरंगजेब के द्वारा ये बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली का मोती मस्जिद बनवाया गया था। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? बताइए, रैयतवाड़ी प्रणाली किस, पूरब में, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी या उत्तरी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली ये दक्षिणी भारत में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रणाली दक्षिणी भारत में लागू की गई थी। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दिया था? हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी के द्वारा हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो 1765 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी और इसमें अंग्रेजों के द्वारा हराया गया था टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हराया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास लेखक मिन्हाज ए सिराज ने किस क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? इतिहास के एक लेखक है मिन्हाज ए सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो जिक्र किया था, इस्तेमाल किया था। पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि, इसको उन्होंने हिंदुस्तान बोला था। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि को हिंदुस्तान कहा था। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप, तो अमरावती स्तूप ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है अमरावती स्तूप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? बताइए, ईरान शाह अताश बहराम किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात में है ईरान शाह अताश बहराम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गुजरात राइट आंसर है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से थे? 18वीं शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी है ये, इनका नाम था वीरा पांड्या कट्टा बोमन जी। किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? बताइए, NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा NIC की स्थापना ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा की गया था। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा NIC की स्थापना की गई थी। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह, तो आपने इन सब के इसके बारे में सुना होगा सभी ने, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कथाएं भी सुनी होंगी आपने। ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बिहार में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? तो जो चोल राजवंश था उस समय जो किसानों की बस्तियां थी
उसको उर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, उर कहा जाता था किसानों की बस्तियों को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हिंद स्वराज डैश के द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। मोहनदास करमचंद्र गांधी, M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? तो जो खिलाफत समिति थी बॉम्बे में 1919 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में 1919 में। मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी। बताइए मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो मोठ की मस्जिद ये सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनी थी। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद बनी थी। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन। तो चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन ये राज राजेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राज राजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर इसका जो निर्माण कराया गया था चंदेल शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चंदेल शासक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो घटना थी वो थी चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी ना, नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। सिर्फ स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 99 रुपए मिलेगी, बाद में ये महंगी हो जाएगी। तो जिसको भी चाहिए हो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, पूरे वीडियो पर आपको नंबर शो करेगा। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा जी ये केरल राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था दांडी में। ऑप्शन नंबर डी, दांडी में महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र पुस्तक, तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है अर्थशास्त्र पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है? कोई एक सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो याद रखना गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, केवल यही सही है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, बाकी यहां पर सभी गलत दिए हैं। ठीक है, बाकी सभी गलत दिए हैं। कमेंट करके बताओ ताजमहल कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है। इसका कमेंट आप करके बताएंगे। ताजमहल कहां पर है, अलाई दरवाजा कहां पर है और लाल किला कहां पर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा सारागढ़ी का युद्ध 1897 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1897 में सारागढ़ी का जो है युद्ध जो हुआ था उसको लड़ा गया था। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है? अकबरनामा और आईने अकबरी, तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों अबुल फजल के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी इस दोनों की रचना की है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? 1739 की बात हो रही है, तो 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह के साथ साथ मोहम्मद शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह राइट आंसर है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आगरे का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो याद रखिएगा आगरे का किला बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा आगरे का किला बनवाया गया था। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? दांडी यात्रा किसके समय हुई थी? तो याद रखिएगा उस समय था लॉर्ड इरविन।
जब दांडी यात्रा हुई थी उस समय था लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉर्ड इरविन राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर के लिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इनकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी 323 ईसा पूर्व राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा, तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है, तो देखिए दुर्गा शैली, ब्रह्म शैली और विष्णु शैली है, शिव शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी शिव शैली मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो जो प्लासी है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहारों का निर्माण किया गया था? चैत्य और बिहार का निर्माण, तो याद रखना बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहार का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए राइट आंसर है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आत्मसम्मान आंदोलन ये जो शुरू किया गया था ये ईवी रामस्वामी नायकर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ईवी रामस्वामी नायकर जी राइट आंसर है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो याद रखिएगा भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो ने भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? तो भारत में राज्यों पर कब्जा किया था अंग्रेजों ने, सबसे पहले सतारा, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी। ऑप्शन नंबर ए हड़प नीति के तहत इन तीनों पर जो है कब्जा किया गया था। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह की बात हो रही है, प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर ए इनके द्वारा जो है प्रमुख भूमिका निभाई गई थी बारदौली सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? बताइए, सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को के द्वारा किस शहर को घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया वाराणसी को। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है, मतलब मेल खाता है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, केवल एक ही सही है, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, बाकी सभी गलत दिए हैं। सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग ये जो पुस्तक है ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी जी राइट आंसर है। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था, किसके शासन के दौरान? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये आए थे जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समय भारत आए थे। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का जो निर्माण कराया गया था नरसिंह जी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे
पुरानी खोज की जो है माना जाता है, की गई माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी की गई खोज, तो राइट आंसर हो जाएगा भीड़डाणा। ये सबसे पुराना है सिंधु घाटी सभ्यता में, पुरानी खोज है। ऑप्शन नंबर सी भीड़डाणा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1916 राइट आंसर हो जाएगा। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? डच पैलेस के रूप में, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से मट्टनचेरी महल, इसको डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर सी मट्टनचेरी महल राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी हैं? बताइए, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो हैं इनमें से किसकी देवी हैं? तो जो आर्यनी है ये वन की देवी हैं। ऑप्शन नंबर सी वन की देवी राइट आंसर है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब राइट आंसर है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की गई थी सन था आपका 1919। ऑप्शन नंबर सी 1919 में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? भारत का लौह पुरुष इनमें से किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत के लौह पुरुष के रूप में वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए, तो आचार्य विनोबा भावे जी को भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आचार्य विनोबा भावे जी राइट आंसर है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो 1527 ईस्वी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बाबर राइट आंसर है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोच्चि में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? गुजरात का आखिरी हिंदू राजवंश, तो गुजरात का आखिरी हिंदू जो राजवंश था वो था आपका वाघेला राजवंश। ऑप्शन नंबर ए वाघेला राजवंश राइट आंसर है। डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। अंबा विलास के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा अंबा विलास के नाम से मैसूर महल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल, इसको अंबा विलास के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ में जो मौर्य स्तंभ शीर्ष है उसको सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहा जाता है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत में पहला मुगल सम्राट इनमें से कौन था? भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बाबर भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी बाबर भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट था। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी या रेसिडेंट्स नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी बक्सर की लड़ाई के बाद स्टार्ट कर दिया था नियुक्त करना। ऑप्शन नंबर सी बक्सर की लड़ाई राइट आंसर है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले का मिनट पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी मैकाले का मिनट राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ का जो मंदिर है यह आपका गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य के तट पर सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो गुलामगिरी पुस्तक
गुलामगिरी पुस्तक ये ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी बना दी गई थी? तो पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी पूना, ऑप्शन नंबर ए, पुणे को बना दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए पूना राइट आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की बात है, इसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी, नागपुर अधिवेशन राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जलियांवाला हत्याकांड के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, पहला है जनरल डायर और दूसरा है जनरल सैंडर्स। सैंडर्स या डायर, इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, डायर या सैंडर्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।